आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है ग्वालियर से रीना जी की। रीना जी बताती हैं कि उनके साथ लड्डू गोपाल ने कैसे कृपा की, कैसे अनुभूति की। तो आप इस सत्य घटना के माध्यम से सुनेंगे। तो रीना जी जो हैं वो इकलौती संतान है अपनी फैमिली में। ना तो उनके कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। इस वजह से वो हमेशा दुखी रहा करती थी। अपने दोस्तों को देखती थी अपने भाइयों और बहनों के साथ खेलते हुए, तो उनका मन बड़ा दुखी हो जाता था कि मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। इस बात की शिकायत वो अपने हमेशा मम्मी पापा से किया करती थी। उनके मम्मी पापा भी करते तो क्या, क्योंकि उनके रीना के होने के बाद उनके कोई बच्चे हुए भी नहीं। तो इस वजह से वो भी दुखी रहते। अब उन्होंने सोचा कि ये बड़ी हो रही है और ये दुखी भी रहती है, तो कुछ ऐसा करें कि जिससे कि इसका मन भी बहला रहे और इसके मन में ये ना रहे कि मैं अकेले हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है या कोई नहीं है। ऐसे करके तो उन्होंने सोचा कि लड्डू गोपाल ले आते हैं और लड्डू गोपाल को इसको गिफ्ट दे देंगे। और कुछ दिन बाद ही इनका बर्थडे था, रीना जी का। तो इनकी मम्मी ने पापा से बात की कि इसको गिफ्ट में लड्डू गोपाल इस बार देते हैं। रीना जी तब बहुत बड़ी नहीं थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब की बात है। तो अब क्या होता है कि इनका बर्थडे आता है और इनके मम्मी पापा रीना जी के लिए बहुत सुंदर से बड़े से लड्डू गोपाल लेके आती हैं और इनको गिफ्ट में देती हैं और कहती हैं अब ये मत बोलना कि मैं अकेली हूँ, ये तेरा भाई है। ऐसे करके उनको गिफ्ट में दे देती हैं। ये सुन के रीना जी बहुत खुश हो जाती हैं। अब वो उनको भाई मानने लगती हैं और भाई के भाव से उनकी सेवा करने लगती हैं। लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से तैयार करती हैं, उनके कपड़ों का ध्यान रखती हैं। कभी भी मार्केट जाती हैं तो लड्डू गोपाल के लिए जरूर कपड़े लाएंगी। कुछ भी अपने लिए खाने के लिए लेंगी तो अपने भाई के लिए, लड्डू गोपाल के लिए जरूर लेती थी। अब समय के साथ साथ रीना जी भी बड़ी होने लगी और इसके साथ साथ उनकी भक्ति भी बढ़ने लगी। अब तो लड्डू गोपाल को वो, उनके मन में कभी ये आया ही नहीं कि ये मतलब मूर्ति है, ये भगवान है, ये कभी वो सोची ही नहीं। वो हमेशा उनको अपना भाई समझती थी। जैसे हम लोग भाई बहन जो होते हैं तो हर बात शेयर करते हैं ना अपने भाई बहनों से, ऐसे ही इनके साथ था रीना जी के साथ। वो स्कूल जाती, स्कूल से आती, हर एक बात अपने लड्डू गोपाल के साथ शेयर करती। ऐसा लगता कि जैसे वो उनकी हर एक बात सुनते हों, मुस्कुराते हों, ऐसा भाव उनके अंदर था। उनके बिना रह नहीं पा रही थी। अब कहीं भी जाती ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं रहती थी, क्योंकि उनका लड्डू गोपाल, उनका भाई उनके घर में है। इस वजह से वो अपने लड्डू गोपाल को, अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ती थी। इतना प्यार था उनसे। अब क्या होता है कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जाती हैं। अब ये पहुंच जाती हैं कॉलेज में। कॉलेज में पहुंच गई और अब बड़ी हो रही हैं। कभी कभी ऐसा मतलब ऐसा समय भी आ जाता है जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब उनकी भक्ति ऐसे बढ़ने लगी, इतना उनको अपने लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास हो गया। उनको ऐसा महसूस होने लगा कि ये मेरे से बात करते हैं। बात कैसे करते हैं कि वो कभी भी कोई भी परेशानी होती ना, तो उनके सामने चिट रखती थी और उस चिट में मतलब जो भी अपनी बात होती थी वो रखती थी। अगर हाँ आया तो ठीक है, ना आया तो वो काम कभी नहीं करती थी। ऐसे करके इनकी बातें और ज्यादा बढ़ने लगी। और है तो इनकी भक्ति, इनका प्रेम भाई के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति और ज्यादा बढ़ने लगा। अब ये जो है रीना जी, वो बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई। माँ बाप को चिंता होने लगी कि रीना की अब शादी करना है। लेकिन रीना जी को इस बात से ज्यादा दुख होने लगा कि अब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा भाई घर में छूट जाएगा, मैं अपने भाई को मतलब भाई के बिना नहीं रहूंगी। इतना ज्यादा प्रेम हो गया उनको लड्डू गोपाल से। उनकी माँ समझाती कि ऐसा थोड़ी होता है, हर लड़की शादी करती है और भाई तो घर में ही रहते हैं, भाई अपने बहन के साथ थोड़ी जाते। तो वो कहती नहीं, मैं अपने भाई को अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसे उनकी हंसी मजाक भी बहुत चलती थी। और है तो
अब धीरे धीरे ये बड़ी होने लगी, शादी लायक हो गई, और लड्डू गोपाल की कृपा से भाई, जो लड्डू गोपाल को इतना मानेगा, इतना प्रेम करेगा, तो हमारे गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल भी तो हमसे उतना ही प्रेम करेंगे, उतना नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। बस हमें थोड़ी सी उनको ना, उनको और कुछ नहीं चाहिए ना, आपका खाना पीना कपड़े लत्ते, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, बस उनको प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, जो कि हम में वो चीज नहीं मिल पाती उनको। तो फिर हम कहते हैं, सब क्या बोलते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल तो अनुभूति ही नहीं कराते, हमारे साथ तो कभी ऐसी कुछ घटना नहीं हुई, हमारे घर में इतने वर्षों से लड्डू गोपाल हैं। तो लड्डू गोपाल रखने से बस उनका भाव थोड़ी, जब तक आप वो कुछ चमत्कार या कुछ अनुभूति कराएंगे, अगर लड्डू गोपाल आपके घर में वर्षों से हैं लेकिन आपको, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ आपको अनुभूति हुई हो, तो इसका मतलब यही है कि आपका और आपके लड्डू गोपाल का संबंध जुड़ा नहीं है अभी। उसके लिए कुछ और नहीं करना, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उनसे प्रेम करना है, और प्रेम कैसा, दिखावे वाला प्रेम नहीं, उनको दिखावे से बहुत ज्यादा, उनको दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिर्फ आप उनसे प्रेम करिए, निश्चल वाला प्रेम करिए, बिना कपट का, बिना लेन देन, बिना सौदा वाला प्रेम करिए, जिसमें कोई सौदा ना हो कि हम ये करेंगे तो आप हमें ये दोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं। बिल्कुल एक जिस भी भाव में आप उनको मानो ना, अगर आप उनको एक बच्चे के रूप में मानते हो, बच्चे के भाव में मानते हो, तो आप उनसे वैसे ही प्रेम करो। अपन बच्चे से कोई उम्मीद करते हैं, मतलब कि अपने अंदर इतना प्यार रहता है अपने बच्चे के लिए कि हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसे ही प्रेम हमारे लड्डू गोपाल के साथ होना चाहिए, जैसे कि एक बहन अपने भाई से करती है, इतना पवित्र प्रेम, इतना लगाव, इतना पवित्रता, वैसे ही प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल, मतलब किसी भी रिश्ते से जुड़ी, अगर गुरु मान रहे हैं तो गुरु से हम कैसे प्यार करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, कैसे उनका सम्मान करते हैं, उसी भाव, मतलब जिस भी रिश्ते में आप जुड़ो उसका बहुत ध्यान रखो, और फिर देखो कि लड्डू गोपाल आपको जरूर अनुभूति कराएंगे। और वो कोई ऐसी अनुभूति नहीं कराते, वो कुछ ना कुछ ऐसे हमारे अंदर से वो भाव जगते हैं कि हमें लगता है कि आज हम ये करें लड्डू गोपाल के लिए। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने भी, जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कि हमारे मन में ना अचानक से भाव आते हैं कि आज हम लड्डू गोपाल को इस चीज का भोग लगाएंगे। कभी कभी हम पूजा में बैठे हैं, हमने प्रसाद बना लिया है, उनके लिए भोग बना लिया है, लेकिन हमारे मन में आता है कि नहीं आज ये नहीं, आज ये बनाते हैं। तो ये क्या, हम थोड़ी बना रहे हैं, वो तो खुद हमारे अंदर इच्छा डाल रहे हैं, हमारे मन में वो सोच पैदा कर रहे हैं। तो वो कौन है, वो वही तो है, यही तो अनुभूतियां हैं। और कुछ ऐसा थोड़ी कि वो अपनी मूर्ति से निकल के चल के और अब बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ इसी तरीके से अनुभूतियां कराते हैं और हमारे मन में वो विचार आते हैं। तो ऐसे ही चल रहा था रीना जी के साथ। अब क्या होता है कि रीना जी की शादी बहुत ही अच्छे लड़के के साथ मतलब लगती है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, और उसकी फैमिली में भी सब लोग हैं, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा घर परिवार मिल जाता है रीना जी को, और उनकी शादी हो जाती है बड़े अच्छे से धूमधाम से। रीना जी जो है ससुराल आ जाती हैं, उनकी शादी होती है आगरा में। तो अब क्या होता है, लड़का तो बहुत अच्छा था, बहुत संस्कारी, सब कुछ। रीना जी बहुत खुश हैं, अपने पति से इतना प्यार करने वाला पति मिला, और मिलेगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि वो तो लड्डू गोपाल के जो भक्त होते हैं उनको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती है। वो लड्डू गोपाल इतनी कृपा करते हैं ना, इतनी कृपा करते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते वो कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो सब जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, कब कब क्या चाहिए, वो सब जानते हैं। तो उनसे मांग, और अगर हमने मांगना शुरू कर दिया तो जो हमको मिलने वाला है ना, वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की सेवा निश्चल मन से करें, बिना लेन देन वाली जो वो होती है ना भक्ति, वो करें, बिना
बिना कपट के, बिना किसी भी उससे कि हम ये कर रहे हैं तो भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हम ये पाठ कर रहे हैं तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप भक्ति करो, सिर्फ आप उनसे प्रेम करो, फिर अपने आप भगवान आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो अपने आप देते जाएंगे। उनको क्यों नहीं, उनको क्या नहीं पता है आपको क्या देना चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस आप उस लायक तो बनो। भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं, वो तो लक्ष्मी पति हैं, उनके पास तो लक्ष्मी जी हैं साथ में, वो क्या नहीं दे सकते हैं, सोचने वाली बात है। इसलिए कभी भी भगवान से ना कुछ मांगे नहीं, कुछ मतलब ऐसे भाव से मत जाएं कि हम झोली फैलाए ही हमेशा जाओ, ऐसे नहीं। कभी प्रेम से भी जाओ, कभी उनसे बात करो, कभी उनके साथ ऐसा भाव रखो कि अपने आप उनके पास बैठो और अपने आप मतलब आपकी जो आंखें हैं ना वो नम हो जाए। तो ये भाव चाहते हैं भगवान, और कुछ नहीं चाहते ना। तो उनको कुछ चीज की जरूरत है, उनके वो तो खुद हमें देते हैं, तो हम उनको, हम इस लायक थोड़ी है कि हम उनको दे सकें। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, समझिए ऐसे हैं। हम क्या भगवान को दे सकते हैं, क्या खिला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ मन के भाव होते हैं जो कि लड्डू गोपाल के प्रति करना चाहिए। तो क्या होता है कि इनकी शादी बड़े अच्छे से, घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। और इनके घर में, लेकिन एक बात है ससुराल में कि इनके घर में ना लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही थी। लड्डू गोपाल इनके घर में नहीं होती है सेवा। और रीना जी जो हैं वो तो अपने लड्डू से बहुत प्यार करती हैं, अपने गोपाल से बहुत प्यार प्यार करती हैं। और वो तो मतलब उनका रिश्ता तो ऐसा है कि 4 दिन भी वो नहीं रह पाती थी अपने लड्डू गोपाल के बिना। अब क्या होता है कि ये पहली बार में अपने घर आती हैं, पहली बार में तो लेके नहीं आई, लेकिन दूसरी बार में ये जिद करने लगती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके जाऊंगी, मेरे उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है वहां। क्योंकि हस्बैंड थे तो वो ऑफिस चले जाते थे, घर में सासू माँ और जेठानी थी। मतलब इनके जो हस्बैंड थे वो 2 भाई थे। तो इन सबका रिश्ता बड़ा अच्छा था। रीना जी तो बहुत ही अच्छे नेचर की हैं, वो तो हर रिश्ते को बड़े अच्छे से निभा लेती हैं, ऐसी थी। बहुत ही अच्छी संस्कारी, और लड्डू गोपाल की तो कृपा थी ही उन पर। तो क्या होता है कि धीरे धीरे अब इन लोगों के बीच में क्या हो जाता है कि रीना जी हमेशा अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती, और मतलब सेव उनको 2-3 टाइम भोग लगाती। तो इन लोगों को क्योंकि इनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती नहीं थी तो लहसुन प्याज का हमेशा बनता था। लेकिन रीना जी अपने लड्डू गोपाल के लिए बिना लहसुन प्याज का बनाती थी और उनका भोग लगाती थी। ऐसे ही चलता था, चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि इनकी सासू माँ ने बोल दिया था कि देखो हमारे घर में तो सब लहसुन प्याज खाते हैं, अगर तुमको लड्डू गोपाल का भोग लगाना है तो तुम बना लिया करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रीना जी भी खुश, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि मतलब बनाने में। भाई लड्डू गोपाल का भोग लगाएंगे तो लहसुन प्याज का तो लगाएंगे नहीं, और अगर लहसुन प्याज का बनेगा तो हमारे लड्डू गोपाल भूखे रह जाएंगे अगर बनाएंगे नहीं तो। इस वजह से रीना जी कुछ ना कुछ अपने लड्डू गोपाल के लिए बना लेती थी। बड़े अच्छे से चल रहा था सब कुछ। अब क्या होता है कि शादी के 3-4 महीने हो जाते हैं, इन लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था सब कुछ। लेकिन बस रीना जी को एक यही बात लगती थी कि घर में जैसे जेठानी है और जो इनकी सास है, जैसे ये रीना जी पूजा करती थी, सेवा करती थी, तो ये लोग कभी नहीं करती थी। क्योंकि रीना जी तो एक भाई के रूप में करती थी, और इन्होंने कई बार बोला भी कि आप लोग भी किया करिए, लेकिन इनको उतना लगाव नहीं था। जब तक हमको अपने भगवान से, किसी भी भगवान से जब तक हम कोई रिश्ता नहीं बनाते ना तो वो भाव आता भी नहीं है। तो एक बार इन्होंने जेठानी से बोला कि दीदी आप भी सेवा कर लिया करिए कभी। तो वो कहती है कि रीना मेरा मेरा मन नहीं करता है, और मैं अगर मैं उनके पास जाती भी हूँ ना तो जैसे तुम 2-2 घंटे बैठी रहती हो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, मैं वैसे कर ही नहीं सकती, मैं इतनी देर बैठ ही नहीं सकती, ऐसे करके वो कह देती हैं। तब भी रीना को कोई दिक्कत नहीं, भाई जिसका जैसा मन, जिसको जो सही लगे वो करो, ऐसे। उन्होंने कभी फोर्स होके नहीं किया कि नहीं आपको करना ही है, अगर मन है तो कर लीजिए, नहीं है तो
नहीं करी है। लेकिन जो इनकी सासू माँ है ना, देख देख के जैसे रीना को रोज देखती थी उनकी सेवा करते हुए, और अब थोड़ी सी बड़ी बूढ़ी भी हो गई थी तो इनका मन भगवान के प्रति लगने लगा था। अब जैसे रीना बैठती भगवान की सेवा करने, तो इनकी सासू माँ भी बैठ जाती थी साथ, चाहे पलंग में बैठ, कहीं भी मतलब बैठ के देखती रहती थी। ये नहीं कि वहां पे बैठ के वो पूजा कर रही हैं, जाप कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, ऐसे नहीं, सिर्फ उनको देखती थी। उनको बड़ा अच्छा लगता था रीना को ऐसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, उस भाव से उनको श्रृंगार करते हुए, बड़ा। और थे भी उनके लड्डू गोपाल थोड़ी से बड़े साइज के थे, 20-21 नंबर थे, तो बड़े से एक छोटे बच्चे के रूप में थे ना। तो जब वो रीना जी उनको श्रृंगार कराती थी, उनको सजाती थी, तो इतने प्यारे लगते थे कि जिसका मन भी ना हो ना सेवा करने का और उनकी भक्ति करने का, उसका भी मन हो जाए। तो उनकी सासू माँ को ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। जब भी रीना बैठती वो जरूर आ जाती थी भगवान वाले कमरे में उनको देखने के लिए। अब क्या होता है, देखते कोई भी कहते हैं ना कि भक्ति सुनने से भी बढ़ती है, देखने से भी बढ़ती है, और जब हम सत्संग करते हैं ना तब भी बढ़ती है। तो जरूरी नहीं कि किसी भी भाव से हमारी भक्ति हो, वो देख के भी हम सीखते हैं, सुन के भी हम सीखते हैं। जैसे प्रवचन होते हैं, कुछ भी ऐसी बातें होती ना जब, और भक्ति कब बढ़ रही है, आप कैसे पता करेंगे कि हमारी भक्ति बढ़ बढ़ रही है? इसका एक ही कारण है, यदि हमारा मन भगवान में लगने लगे, भगवान की कथा सुनने में मन लगने लगे ना, तो ये समझो कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। आप मतलब अब तो फोन का जमाना है, अगर आप फोन खोल रहे हो और फोन में 10 चीज भरी हुई है, और उस 10 वीडियो में अगर आप भगवान की भक्ति का वीडियो निकाल रहे हैं, या कि आपका मन मूवी ना देख के, रील्स ना देख के, शॉर्ट ना देख के, आपका मन कोई भगवान की कथा सुनने में लग रहा है, कोई भगवान की कहानियां सुनने में लग रहा है, सत्य घटनाएं सुनने में लग रहा है, तो ये समझिए कि आपके ऊपर भी लड्डू गोपाल की या किसी भी भगवान की विशेष कृपा है। ये समझ लीजिए, आपकी भी, आपके मन में भी भक्ति है। जरूरी नहीं कि जो बैठ के करे वही भक्ति है, सुनने से भी बहुत होता है, बहुत फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। तो ऐसे ही इनकी सासू माँ की भी भक्ति बढ़ने लगी थी। और वो सेवा अब जैसे कभी ये कर नहीं पाती थी ना, रीना जी कर नहीं पाती थी, जैसे पीरियड के टाइम पे कुछ भी, तो ये सासू माँ कर लेती थी, बड़े खुश होके करती थी। जैसे रीना को देखती थी उनका श्रृंगार करते हुए, उनसे बातें करते हुए, तो देखो ऐसे धीरे धीरे करके ही हम भगवान के करीब जाते हैं। अब ये सासू माँ क्या करती कि जैसे ये रीना जी जब पीरियड से होती ना, तो 4-5 दिन इनकी सासू माँ खुद से कह देती कि अब मैं सेवा कर लूंगी। और इनकी सासू माँ भी बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी। और रीना को भी देख के बड़ा अच्छा लगता था अपनी सासू माँ को पूजा करते हुए, बहुत अच्छा लगता, क्योंकि पहले करती नहीं थी, तो उनको ये लगता था कि चलो इसी बहाने सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, मेरे लड्डू गोपाल भूखे नहीं रह रहे हैं। क्योंकि जेठानी को टाइम नहीं मिलता था, उनका मन भी नहीं लगता था, और पीरियड के टाइम पे उनकी भी तो सेवा करनी है लड्डू गोपाल को, उनको भी 2-3 टाइम भोग लगाना है, तो सासू माँ कर लेती थी। लेकिन क्या हुआ कि इनकी सासू माँ 1 हफ्ते के लिए अपने मायके चली जाती हैं, और उसी टाइम पे इनके हस्बैंड को छुट्टियां मिलती हैं 1 हफ्ते के लिए, जो कि बहुत दिन से ये मतलब सोच रहे थे घूमने जाने के लिए। तो अब इनको छुट्टियां मिल गई बाहर घूमने के लिए। लेकिन समस्या ये आ गई कि अब रीना जी जो है वो परेशान होने लगी कि अगर मैं घूमने चली जाऊंगी, मम्मी है नहीं, तो लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। तो एक दिन वे अपनी जेठानी से बात करती हैं कि दीदी, मैं घूमने जाऊंगी 1 हफ्ते के लिए, इनको छुट्टी मिली है, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लीजिएगा, और उनको लहसुन प्याज का भोग मत लगाइएगा, और भोग उनको मतलब 2-3 टाइम उनको भोग जरूर लगाइएगा, जिससे कि लड्डू गोपाल भूखे ना रहें। ऐसे कह के वो बोल देती हैं। अब क्या होता है कि ये रीना जी चली जाती हैं, और मतलब 2-3 दिन बहुत अच्छे से घूमती हैं, बहुत अच्छा, मतलब लड्डू गोपाल को याद तो कर रही थी, लेकिन घूमने गई हैं तो अब वो चीज एक अलग अलग ही बात होती है, पहली बार जब हस्बैंड के साथ घूमने जाओ तो। अब क्या होता है कि 3-4 दिन के बाद ना इनको बेचैनी सी होने लगती है, क्योंकि कभी ये लड्डू गोपाल को इतने दिन के लिए
छोड़ी नहीं थी जब से लड्डू गोपाल आए थे। तो अब क्या होता है, एक दिन ये सोती हैं और सोने में ही इनके लड्डू गोपाल ऐसा लगता है कि जैसे कितनी मतलब दुखी हो, कितना ऐसा चेहरा जैसे एक बच्चे का रोने वाला चेहरा होता है ना, वो भाव उनको दिखता है और बड़े वैसे दुखी दुखी से लगते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कितने उदास बैठे हों। वो एकदम से उठ जाती हैं कि मेरा लड्डू गोपाल ऐसे क्यों दिखा मुझे। अब वो दूसरे दिन मतलब जब सुबह होती है अपने हस्बैंड से बताती है, बोले तू दिन भर सोचती रहती है ना, इसलिए दिख रहे हैं और कुछ नहीं। अब ये रीना जी दूसरे दिन फिर कहीं घूमने के लिए निकलती हैं, क्योंकि ये छठवां दिन हो चुका था। अब ये जिस होटल में मतलब जाती हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, वहां पे जैसे ही ये खाने का निवाला मुंह में डालती हैं वैसे ही गिर जाता है। इनको लगता है अरे ये क्या है, कौन है ऐसा भूखा, मतलब कहते हैं ना कि जब हमारे खाते समय गिर जाए तो कोई भूखा होता है तभी गिरता है। अब कोई नहीं, एक बार लगा कि चलो इत्तेफाक है, ऐसे हुआ। अब ये दोबारा भी बाइट लेती हैं और फिर मुंह में डालती हैं और फिर वो गिर जाता है। तो इनको बड़ी चिंता होने लगती है, इनको लगता है कौन भूखा है। इनको एकदम से याद आती है कि ऐसे तो नहीं कि मेरा लड्डू गोपाल भूखा हो, मेरा भाई भूखा हो, क्या पता वो खाया है कि नहीं खाया। अब ये बड़ी परेशान हो जाती है, इनको अब ये ऐसा लगने लगता है कि कितनी जल्दी मैं अपने घर जाऊं, दूसरे दिन आना ही था। अब दूसरे दिन की इनकी फ्लाइट होती है और ये घर वापस आती हैं। जब ये घर में देखती हैं अपने लड्डू गोपाल को, तो इनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, इतनी दुखी हो जाती हैं उनको देख के। उनको लगता है कि बस यही चेहरा मैंने सपने में देखा था। उनके लड्डू गोपाल का वो जो चेहरा था ना, वो भाव ही बदला हुआ था, ऐसे रोने वाला। ये भावना एक भक्त ही समझता है। जब कभी कभी ना लड्डू गोपाल इतने खुश लगते हैं, कभी कभी उनका चेहरा ही अलग रहता है, तो ये भाव भक्त बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। अब वो क्या देखती हैं कि उनके सामने, लड्डू गोपाल के सामने एक कटोरी में मूंगफली रखी है और गुड़ रखा है। वो देखकर रीना जी के आंसू नहीं रुकते हैं, इतना रोती हैं, ऐसे लड्डू गोपाल को गोदी में लेती हैं और सोचती हैं कि मैं वहां पे एक हफ्ते से इतनी अच्छी अच्छी चीजें खा रही थी और मेरा भाई, मेरा लड्डू गोपाल यहाँ पे मूंगफली और गुड़ का भोग लगा रहा है। फिर वो तुरंत जाती हैं अपनी जेठानी के पास और पूछती हैं कि दीदी आप इनको किस चीज का भोग लगाती थी। तो वो कह देती हैं कि देख रीना, लहसुन प्याज का भोग लगता है, तूने मना किया था कि लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना है, तो मैं उनको मूंगफली और गुड़ रख देती थी रोज। ये सुन के तो इतनी दुखी हो जाती है रीना जी की पूछो मत। फिर वो समझाती हैं कि भाभी देखो, उनके साथ अगर आप रिश्ता नहीं बनाई हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने इतने दिन में ये तो देखा है कि मैं उनको कैसे रखती हूँ, कितने भाव से, कितने प्यार से रखती हूँ। और अब मेरे सपने में भी वो आए रोते हुए, बताइए। और आपने उनको एक हफ्ते से मूंगफली और गुड़ का भोग लगाया, इतने भूखा रखा आपने उनको, बहुत दुखी होती है। फिर इस बात का एहसास उनकी जेठानी को हो जाता है और जब सास आती हैं वो भी अपनी मतलब बहू को, बड़ी बहू को समझाती हैं कि बेटा जैसे बोल के गई थी वैसे तुझे करना था। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अब उनकी जेठानी भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है और लड्डू गोपाल की कृपा से उनका पूरा घर भक्ति में हो जाता है। और कुछ दिन के बाद उनके घर में लहसुन प्याज का भी खाना बंद हो जाता है और सब मिलके लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से खूब घर में उन्नति होती है, तरक्की होती है, सब मिलजुल के बहुत अच्छे से अभी भी रह रहे हैं साथ में। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।